वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हर आने वाला साल, जो अगला साल है, वो उसके लिए बहुत अच्छा हो। पिछले साल से उसकी अच्छी या बुरी यादें होती हैं, वो उसे जान छुड़ाना चाहता है कि अगला साल उससे ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा उसके लिए अच्छा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नया साल सबके लिए एक जैसा हो, सबके लिए बहुत अच्छा हो? पॉसिबल नहीं है। कुदरती ऐसा होता नहीं है कि एक चीज़ सबके लिए अच्छी हो और सबके लिए बुरी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो 2025 बुर्ज कौस यानी सैगिटेरियस के लिए कैसा रहेगा, आज हम इस पे बात करते हैं कि बुर्ज कौस के और सैगिटेरियस के लिए 2025 कैसे रहने वाला है, कैसे रहेगा इनके लिए। कैरियर की बात करेंगे, कैरियर में हम बात करेंगे जॉब की और बिजनेस की बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, आपके लव अफेयर्स के मैटर्स पे बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके हेल्थ के ऊपर, हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन के ऊपर, हम बात करेंगे आपके फाइनेंस के ऊपर कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि नया साल होता है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, सबकी ख्वाहिश होती है। और फिर ऐसा नया साल जो साल में 2 दफ़ा रंग दिखाएगा आपने, क्योंकि पहले 5 महीने इसके रिजल्ट टोटल डिफरेंट होंगे और उसके बाद टोटल इसके हालात डिफरेंट होंगे। क्योंकि पहले 5 महीने में मेजर इवेंट्स हो चुके होंगे। क्योंकि मार्च जो है वो 13 को सीधा हो जाएगा जनवरी को। उसके बाद वो हाउस चेंज जो करना है उसने हाउस चेंज करेगा, रेट्रोग्रेड उसने हाउस चेंज करेगा। फिर अप्रैल तक वो उधर ही रहेगा। फिर वीनस एक्सॉल्टेड के घर में आ जाएगा, यानी कि आपके 4th हाउस में आ जाएगा और यहाँ पे एक लंबा अरसा रहेगा। वीनस भी रेट्रोग्रेड होगा, कम्बस भी 2 दिन 3 दिन के लिए होगा और फिर 2.5 साल के लिए सैटर्न आपके 4th हाउस में आ जाएगा। जिनका मून साइन सैगिटेरियस है या बुर्ज कौस है, मून साइन की बात कर रहा हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो को प्रॉपरली समझना है और उससे गाइडलाइन लेनी है तो पहले आपको अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एसेंडेंट और मून साइन का पता होना चाहिए। मैं जितनी भी ये वीडियो बना रहा हूँ सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बना रहा हूँ। इसमें आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एसेंडेंट और मून साइन का अगर नहीं पता होगा, अगर आप उसी तरह वेस्टर्न के हिसाब से लगे रहेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आपको ढैये की शुरुआत होगी जब मून सैगिटेरियस का आपका अगर हो और 4th हाउस में सैटर्न आ जाए तो ढैये के असरात बनते हैं। पर यहीं पे मरकरी भी आएगा, सन भी आएगा, वीनस भी होगा, राहु भी होगा, सैटर्न भी होगा। एक बहुत बड़ा योग है, ख़ास तौर पर जब ये 29 मार्च से लेकर 1.5 महीने तक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि यहाँ पे 4th हाउस से बैठकर सारे के सारे प्लैनेट देखेंगे आपके 10th हाउस को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पहले मार्च से लेकर और मई तक कैरियर के मामला में कोई बहुत बड़ा जो है जंप लग सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज़ को किस तरह लेकर चलते हो। ये डिज़ास्टर के रूप में भी हो सकता है और आपको ज़िंदगी बना भी सकता है। क्योंकि यहाँ पर पहले जब 29 मार्च से लेकर मई तक सैटर्न राहु का होगा तो कोई ऐसी मिस्टेक आप कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। आपके जब साल शुरू होगा तो मार्स आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वां घर जो कि आपका योग कारक प्लैनेट है, 12वें घर का भी मालिक है, 5वें घर का भी मालिक है और वो नीच का होकर 8वें घर में बैठा हुआ। 8वें घर में मार्स लगन के पॉइंट ऑफ से अच्छा नहीं माना था, लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा है। पर ये रेट्रोग्रेड होगा, जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो डेफिनेट ये जमनाई का असर देगा। क्योंकि आपकी कुंडली में मार्स एक योग कारक प्लैनेट है और योग कारक प्लैनेट होने की आपको इसके बेनिफिट्स और फ़ायदे जो है वो भरपूर मिलते हैं। यानी कि 21 जनवरी को ये जमनाई में आ जाएगा। जो 8वें घर के असरात दे रहा था
उसमें आपको बहुत थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा आपको। और ये अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद वापस ये आ जाएगा कैंसर में, और ये फिर 7 जून 2025 तक रहेगा। तो यहाँ पे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से साल के शुरू में कुछ हालात कुछ और है, साल के मिड में जाके आपके फेवर्स में और जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जितने बड़े प्लैनेट्स हैं वो सब के सब आपके देखेंगे 10th हाउस को। 10th हाउस का लॉर्ड जो है आपका, वो भी मरकरी है, वो भी देखेगा उधर, नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। जो घर से बैठकर ऑफिस चलाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पर, चीज़ों में थोड़ा बेहतर होगी, लेकिन आपके साथ एक डिज़ास्टर सा सूरत हाल भी बनती हुई नजर आएगी। उस चीज़ को अगर आप काबू कर गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा वहाँ पर साबित हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके ये 4th हाउस में हो रहा है और कैंसर में बैठा हुआ है, तो यहाँ मून वीनस भी हो, तो कहीं धोखा फरेब अपनों से भी मिल सकता है। ख़ास तौर पर वो मार्च से लेकर जून तक का टाइम है। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली जो भी करना है वो बहुत केयरफुली लेकर चलना है। सैटर्न आपको 30 से 6ठे घर को भी देखेगा और 10वीं से वो लगन को भी देखेगा। जितना डिसिप्लिन में रहेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। लगन का मालिक 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे वर्क का लोड आप पर बहुत प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जो जॉब करते हैं उनको उसका बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलता नजर आएगा, क्योंकि जो आपका लगन का 4th हाउस है वो आपके जॉब का सर्विस का 11th हाउस है, यानी कि आपको मनपसंद जगह पर जॉब भी मिल सकती है, आपको कैरियर में बूस्ट भी मिल सकता है और इंक्रीमेंट भी आपको, यानी कि फाइनेंशियली मैटर्स भी आपके बेहतर इसमें हो सकते हैं, आपके पैसे भी बढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ पर होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आपको बहुत थोड़ा कॉन्शियस रहेगा। ढैये के असरात थोड़े रहेंगे, कुछ चीज़ों में डिले फैक्टर्स देखने को मिलेगा, लेकिन फिर जुपिटर जो कि 6ठे घर में बैठा हुआ है, 12वें घर को भी देखेगा, तो यहाँ खर्चों की तरफ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा। आपको कुछ खर्चा करके चीज़ों को लेना पड़ेगा, यानी पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसका कई इनकम का सोर्स बनता हुआ आपको दिखेगा, और वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा मंद होगा। कोई यहाँ से 6ठे घर के बैठ के कैरियर के घर को भी देख रहा है, यानी इतने ढेर सारे प्लैनेट आपके कैरियर को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त टाइम है ये आपका। जितना ज़्यादा इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम को, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट फ़ायदा होगा। सैटर्न की आपके जायचे में क्या हालत है वो आपका अपने चार्ट को देख के असर होगा, वरना ढैये के असर तो यहाँ पे आपको बक्सन देखने को मिलेंगे। क्योंकि सैटर्न की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जैसे उसकी पोजीशन होगी वैसे हालात जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे आपको। थोड़ा सा इस चीज़ का भी आपको जरूर ख्याल रखेंगे, जब मई में जुपिटर जो है हाउस चेंज करेगा और वो जमनाई में आएगा, तो यहाँ पर लगन का मालिक लगन को भी देखेगा, बिजनेस के घर में आ जाएगा, पार्टनर के घर में आ जाएगा, तो यहाँ तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। चीज़ों में आपकी इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी, आपको चीज़ों में बेहतर भी दिखेगी आपको। तो यहाँ कोई फॉरेन से भी जो है रिलेटेड आपका काम जो है वो हो सकता है, घर बैठ कर भी कुछ आपका इरादा बन के घर बैठ के आप चीज़ों को हैंडल करें। राहु और केतु आपके 4th और 10th से निकल लेंगे, यानी राहु जो आपसे अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें मांग रहा था वो निकल जाएगा, या पहले तो केतु जो है, और ख़ासतौर पे जब ये मई और मार्च का महीना होगा तो घर की तरफ से कुछ आपने माहौल को थोड़ा बेहतर अंदाज में हैंडल करना, तो घर की तरफ से कोई टेंशन जो है वो ऐसी लग सकती है जो सीधा आपके बिजनेस और आपके कैरियर के ऊपर हिट कर सकती है। तो अपने घर में जितना पीस ऑफ माइंड ला सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा मसाइल रह सकता है। व्हीकल्स को लेके भी थोड़ा सा है, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको अपनी व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा केयरफुल होगा, आप चलते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फिर जो जुपिटर आ जाएगा तो जुपिटर के आने से आपको लगन को देखेगा जो काफ़ी हद तक बेहतर है, फिर 11th को भी देखेगा और फिर वो 3rd हाउस को भी देखेगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में जाती हुई दिखेंगी और आपको बहुत पहली से चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में मूव होती हुई भी दिखेंगी। पर यहाँ पर कुछ चीज़ों का जब मार्स ल्यू में आएगा तो वो केतु के साथ कंजक्शंस करेगा। अगर यहाँ पर आपको फॉरेन से ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा एहतियात करनी है, फादर के साथ थोड़ा सा मसाइल बन सकता है, ब्रदर के साथ, और ख़ासतौर जो फीमेल्स हैं
उनको हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम या आपको पार्टनर है, मेल है, तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है, या उनके साथ कोई हर्डल या रुकावट है वो थोड़ा जून से लेकर, ये कह लें कि 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक ये चीज़ जो है पॉसिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को प्रॉपरली देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक बेहतर होगा। कोशिश कीजिएगा या अपने बहन भाइयों से, फादर से, और अगर पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है आपका, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी आपको। कैरियर के पॉइंट से इतने ढेर सारे प्लैनेट देखना, सैटर्न का भी देखना, मरकरी का भी देखना, वीनस का भी देखना, सन का भी देखना, जुपिटर प्लस का देखना, फिर राहु केतु तो बैठे हो, तो एक बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का कैरियर को बूस्ट देता है। आप उसको किस तरह आप यूटिलाइज कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ों को किस तरह मैनेज कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वरना कैरियर के पॉइंट से चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 10th हाउस जो होता है वो कैरियर से रिलेटेड होता है, तो उसका मालिक मरकरी है, मरकरी भी देखेगा तो नए ऑप्शंस भी मिलेंगे। बस जो टाइम मैंने आपको बताया कि मार्च से लेकर और मई तक का जो टाइम है, बल्कि जून तक कर लें, कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना। बड़े प्लैनेट्स हैं, सैटर्न भी बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर भी बड़ा प्लैनेट है, राहु केतु भी बड़े प्लैनेट है, तो ये अपने रिजल्ट सैटर्न और जो राहु केतु ये 3 महीने पहले अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, और जुपिटर का भी इसी तरह 2 महीने पहले रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आपको चीज़ों को लेकर थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा हेल्थ को लेकर जो है, क्योंकि मार्स आपके 8वें घर में रहेगा, तो यहाँ पर बस आपने कोशिश करनी है किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में ना पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना बिला वजह की भाग दौड़ जो है वो आपको पैनिक कर सकती है। वर्क का लोड जो है वो आपको थोड़ा पैनिक कर सकता है। इस चीज़ को अगर आप मैनेज करके चीज़ों में थोड़ा डिले ज़रूर आएगा, क्योंकि जुपिटर 6ठे घर में बैठा हुआ रेट्रोगेट भी है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब ये सीधा होगा तो सैटर्न यहाँ बैठ के उसको देखेगा, तो काफ़ी हद तक चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा टेंस ज़रूर रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, लव अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर मार्स जो है आपका 5th का लॉर्ड है, और वो काफ़ी अरसे से, पिछले साल से ही आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, टेंशन चल रही थी, तो ब्रेकअप हो गया था, वो तो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़, अच्छी चीज़ ज़रूर है कि मार्स जो है रेट्रोगेट तो हो गया है, लेकिन उसने हाउस चेंज किया। यहाँ पे मार्स फिर वापस आ रहा। अगर कुछ सेक्रेटेरियस के रिलेशनशिप में सेपरेशन आ गई थी या कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप देखेंगे यहाँ आपकी दोबारा में अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती भी नज़र आएगी, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती भी आपको दिखेंगी। जो पहले रिलेशनशिप जो है सेपरेशन आ गई थी या कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसमें आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक बेहतर भी रहेंगी। जो लव लाइफ थी वो खड्डे में पड़ी हुई थी, 8 वगैरह खड्डा ही है, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी थोड़ी बेहतर होना शुरू होंगी। और लेकिन लव से 4th हाउस जो है वो 12th हाउस बनता है, तो रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी मुश्किलात पड़ सकती हैं, बल्कि रिलेशनशिप एक टाइम पर ब्रेकअप हो सकता है। आपको एक लंबा अर्सा रिलेशनशिप या मैरिज को भी लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं आपको, तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा बहुत कंट्रोल में रखना है अपनी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करना है, वरना यहाँ लव रिलेशनशिप और मैरिज रिलेशनशिप में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। क्योंकि 4th हाउस में जो मदर का भी हाउस होता है, घर का सुख भी होता है, 7th का लॉर्ड भी है जो कि नीच भी होगा। मंगल दूसरे घर में, आपके पार्टनर का जो लहजा है वो थोड़ा सा काफ़ी एग्रेसिव होगा। उनके लहजे से, चाहे मेल है या फीमेल है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें और अपना पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चीज़ें हो सकती हैं और आपके लिए काफ़ी रिलीफ भी दे सकती है। लेकिन अगर पहले से कोर्ट मैरिज का सिलसिला चल रहा है, तो ये टाइम कुछ सडनली ऐसा आपको करवा सकता है, तो बहुत केयरफुली अपने रिलेशनशिप को भी लेकर आपने चलना है। क्योंकि अगर हम फीमेल की कुंडली में देखें तो मार्स हस्बैंड का कारक होता है, तो उसने 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो है केतु को क्रॉस कर रहा है।
केतु जो है किसी भी चीज़ का एंडिंग का कारक माना जाता है, ख़त्म करने का। तो ये देख लीजिएगा आपके लव रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप, इस पर थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप भी क्यों ना हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको हर्डल्स या रुकावट्स देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेकर आपकी मैरिज, आपके लव रिलेशनशिप, ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। आप थोड़ा सा सुस्त ज़रूर होंगे, सैटर्न देखेगा, थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे, इरिटेटेड नेचर ना हो तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्च में सैटर्न निकल जाएगा और अप्रैल में जो है मार्स भी देखेगा, तो दो बड़े प्लैनेट आपको लगन को देखेंगे। वो टाइम आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली चीज़ों को देखना है और चीज़ों को मैनेज करना है। अगर यहाँ पे इस चीज़ों को आप संभाल गए तो देखेंगे आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें जो है कहीं जगह आपको ईगो का मसला भी नज़र आएगा, कहीं आपको सास और बहू का झगड़ा भी नज़र आएगा, क्योंकि वीनस बहू है तो मून सास है। तो ये चीज़ें भी आपने ज़रूर देख लेनी है। तो यहाँ पर अगर इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बाज़ दफ़ा मर्दों के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं कि एक तरफ मदर एक तरफ बेगम, वहाँ वो फुटबॉल बन जाता है। अगर वो फुटबॉल सही जगह डी में चला गया तो ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक बेहतर भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सब कुछ, खुशियाँ हैं, बिजनेस है, जॉब है, पैसा है, कंफर्ट है, सब कुछ वो सेहत से जुड़ा हुआ होता है। अल्लाह ताला की तरफ से एक दी हुई बहुत बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। आपका अपना प्लेनेट जुपिटर लगन का मालिक छठे घर में है, और जुपिटर जहाँ बैठता है उन चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है। फिर मार्स जो वो भी आपका योग कारक प्लेनेट है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आपको साल के पहले 5 महीने में बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है, वरना ऐसी वो लैंग्वेज में क्या बोलूं, क्योंकि हो सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को लेके, क्योंकि हो सकता है एक चाय के कप के लिए लोग बहुत कुछ कर जाएं, वो आपको डिस्टर्ब भी कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को आपको बहुत देख के ख्याल रखना है। अपनी डाइट्स का भी ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये बात देख लीजिएगा आपके 8वें घर में मार्स है, रोड एक्सीडेंट भी होगा। गाड़ी चलाते वक्त आपको गाड़ी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको, वरना यहाँ पे छोटी सी बीमारी कब बड़ी बन जाए। फैटी लीवर्स की प्रॉब्लम्स, गलों से रिलेटेड चेस्ट इन्फेक्शन और हार्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती है, खासतौर पर जब मार्च और केतु 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक रहेगा। तो यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो है चीज़ें आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। तो आपको बहुत केयरफुली लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपका चार्ट में जुपिटर स्ट्रॉन्ग है और आपको फेवर करता है तो फिर आपको येलो सफायर स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करके आपको पहनना चाहिए। अगर आप खुद जानते हैं तो आप खुद पहन लें, लेकिन वैसे अदरवाइज बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि जी मेरा तो लगन का मालिक है, मुझे पहन लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ज़रूर आप स्टोन को रिकमेंडेशन कीजिएगा, वरना हेल्थ से लेकर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। पाँव का भी ख्याल रखना है आपने, यहाँ भी आपको चोट जो है वो लग सकती है। तो ये टाइम थोड़ा सा पहले 6 महीने जो एहतियात कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। उसके बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती जाएंगी और आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। लगन का मालिक लगन को देखेगा तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशंस की। एजुकेशन का मालिक काफ़ी पिछले साल से ही आपका वो गड़े में पड़ा हुआ है, 8वें घर में नीच का है। फिर हायर एजुकेशन का मालिक सन है, वो भी आपका अच्छा कभी बुरा। लेकिन यहाँ पर कंपटीशंस के लिए जितनी स्ट्रगल्स एफर्ट्स आपको करनी पड़ रही है एजुकेशन के लिए, अगर आप ये कहें कि ये साल थोड़ा मिला जुला रहेगा तो कुछ ऐसे ही असरात होंगे। हायर एजुकेशन में भी थोड़ा सा आपको ट्रबल फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पे एजुकेशंस के लिए
आप जितनी एफर्ट्स डालेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतना सिला ज़रूर मिलेगा। अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे प्लैनेट कोई आपको फेवर कर जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, आपका हो सकता है कि अपने सब्जेक्ट को चेंज करने का इरादा बन जाए, वो चीज़ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे ऐसा चीज़ जो है ये ज़रूर हो सकती है कि आप जो है अपने सब्जेक्ट को चेंज कर लें, और उससे चेंज करने से आप समझे कि थोड़ी बेहतरी आपको फील हुई है, तो वो चीज़ आप करते हुए यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रही है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो वो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो अगर वो थोड़ा सा वेट कर लें, मिड के बाद से चीज़ों को रखें, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी आपके लिए बेहतर ऑप्शन सामने आएंगे। लेकिन साल के शुरू में थोड़ा स्ट्रगल्स आपको देखने को मिल सकती है, और यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने स्किल से रिलेटेड एजुकेशन यानी कि टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहु भी कुछ आपको काफ़ी हद तक फेवर करेगा, फिर जुपिटर भी होगा। तो यहाँ पे स्किल से रिलेटेड चीज़ों में तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर हालात एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से नज़र आते हैं, और वो दिखेंगे भी आपको, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। लेकिन साल ये मिला जुला रहेगा थोड़ा एफर्ट्स के साथ, जितनी एफर्ट्स करेंगे उसका सिला आपको मिल जाएगा ज़रूर। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक फाइनेंस, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ, फाइनेंस तो एक तरफ है ना जी। अगर बिजनेस करना है तो फाइनेंस चाहिए, जॉब करनी है तो फाइनेंस चाहिए, हेल्थ का मसला आ गया तो फाइनेंस करना है, मैरिज करनी है तो फाइनेंस करना। आजकल तो रिलेशनशिप भी बगैर होता नहीं है जी। कैसे होगा? अगर कहीं जाना पड़ गया तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो पैसा, और फिर कहीं बैठना होगा। अब पार्क शार्क वाला तो माहौल तो रहा ही नहीं। वो तो पहले आपके और मेरे दौर में होता था कि पार्कों में जाकर मुफ्त में जाकर बैठ जाएं। अब तो किसी आपके रेस्टोरेंट में बैठना है, किसी जगह पर जाना है जहाँ का बर्गर भी कोई 1000-1200 का होगा। तो फाइनेंस के बगैर तो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेगिटेरियस का, बुर्ज कॉस का फाइनेंशियली मैटर कैसे रहेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। सेकंड का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है आपका, वही हाउस चेंज कर रहा है 29 मार्च के बाद। लेकिन एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके 4th हाउस में, जो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपके फाइनेंस को बहुत बड़ी जंप लगा सकता है, बहुत बड़ी जंप आप लगा सकता है। आपके कैरियर में फाइनेंशियली मैटर्स में आपको बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ देकर जा सकता है। यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर मार्स बेशक नीच का बैठा हुआ है, लेकिन आपका कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, 5वें का भाई, जो लक्ष्मी स्थान है, 12वां घर, जो फॉरेन से रिलेटेड पैसा है, वो भी देख रहा है। तो ये भी आपको फेवर्स करता हुआ नजर आएगा। फिर जुपिटर मिड के बाद से इधर आएगा, तो इनकम के सोर्स डेवलप होते हुए नजर आएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। पर सैटर्न की कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे सैटर्न जगह एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक अच्छा बड़ा योग बनने के लिए जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सैटर्न, वीनस, जुपिटर और राहु, और जुपिटर और राहु का तो राशि परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके जो छोटे घर में है हेल्थ के लिए, मैंने कहता है कि वीनस का राशि परिवर्तन होगा, और ये फाइनेंशियली कंडीशन भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लेकर आएगा। तो बहुत ज़बरदस्त योग है। आप कमाल का यहाँ पे कंपटीशन कर सकते हैं, कमाल की चीज़ें कर सकते हैं, जो आपके फाइनेंशियली मैटर्स को काफ़ी ग्रोथ करेगा। कई ऐसे होंगे तो वो बस अपनी दिशाओं को देख लें, उनकी दिशाएं कौन सी चल रही हैं, और उनके बर्थ चार्ट में कंडीशन के ट्रांजिट में तो ये खूबसूरत योग बन रहा है। वीनस सैटर्न का योग प्लस जुपिटर और राहु मिल जाए तो यही तो बनाता है एलोन मस्क करोड़पति अरबपति, ऐसे योग बनते हैं। और अगर आपके चार्ट में भी एक्टिव हो गए तो 2025 को आप हमेशा याद रखेंगे। ये था 2025 बुर्ज कॉस और सैगिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हमने डिटेल के साथ बात की। और हमने बात की कैरियर की, आपके जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, लव अफेयर्स, एजुकेशन, हेल्थ और फाइनेंस के ऊपर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश होती है हमेशा कि आपको बेहतर से बेहतर कैलकुलेशंस करके आपको बेहतर गाइड कर सकूं। अपनी कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहा, ये तो आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताएंगे, उसी के थ्रू मुझे पता लग सकता है इसमें और बेहतरी हम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग गई तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और आगे भी इसको शेयर कीजिएगा। तो यहाँ आपको मेरी कोशिश थी कि जितना बेहतर अंदाज में गाइड कर सकूँ वो मैंने किया। अब क्योंकि फाइनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, बात सही है, ये वीडियो बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ नहीं होता। और सैजिटेरियस जिसका रूलर ही जुपिटर है, 9th हाउस का मालिक है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।